हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेसमैन क्यों इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन कदाचित एक नए एंगल से हम इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, या फिर प्रोडक्ट या मटेरियल या सर्विस या वर्क या एम्प्लाई क्यों इम्पॉर्टेंट है, या इनकी आवश्यकता कब होती है, या इसके अलावा अदर्स चीज़ें जैसे बिजनेस प्लानिंग है, टाइमिंग है, स्थान है, ये सब चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखा ही जाए, ऑल ऑफ ये सब चीज़ें एक तरीके से टूल्स हैं। जब हम बात कर चुके हैं कि कंजप्शन रिस्क और बिजनेस रिस्क इन द परचेजिंग की, तो उसके आधार पर तो हर चीज़ डिफेक्टेड मिल सकती है। हर चीज़ डिफेक्टेड मिल सकती है, या फिर आपकी अपेक्षा के अनुरूप चीज़ नहीं मिल सकती है। ना तो कोई प्रोडक्ट मिल सकता है, ना ही सर्विस मिल सकती है, ना एम्प्लॉय मिल सकता है, ना ही वर्क हो सकता है। जब ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के रिस्क है। अब मान लिया प्रॉफिट मिल रहा 10%, परचेजिंग में रिस्क आ रही है 20%। कहाँ से आप प्रॉफिट में होंगे? कहाँ से आप बिजनेस कर पाएंगे? तो कहने का अर्थ यह बनता है कि थोड़ा सा ज़रूर आप सुनिए हमारा वीडियो जो पहले हमने अपलोड किया कि बिजनेस रिस्क इन द परचेजिंग। तो बिजनेस रिस्क इन द परचेजिंग ये इस बात को डिफाइन करता है कि यदि मान लिया कमर्शियल परचेजिंग में रिस्क 20-30%, 40% आ रही है, लेकिन प्रॉफिट मिल रहा है 10-20%, तो बाकी का हिस्सा तो अपने आप में रिस्क है। खैर, तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार फिर इन सब चीज़ों की मान लिया यदि मेन बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है, तो जब मेन बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है तो फिर सर्विस, वर्क या एम्प्लॉय की आवश्यकता कब कहाँ कैसे मिलती है, ये कब कहाँ कैसे आवश्यकता होती है। यदि सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो फिर प्रोडक्ट या वर्क या एम्प्लॉय की आवश्यकता कब होती है। यदि मान लिया इफेक्टेड प्रभावशाली प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, सर्विस नहीं मिल रही है, एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं, वर्क नहीं हो रहा है, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? ये कुछ सवालात हैं। तो एक बात ध्यान में आती है, एक शतरंज का खेल होता है। यदि खिलाड़ी सही है तो प्यादे से भी वजीर को मात दे सकता है, प्यादे से भी राजा को सह दे सकता है। और यदि खिलाड़ी सही नहीं है तो कहने का अर्थ यह कि जब शतरंज में समान मोहरे, समान चीज़ें दोनों खिलाड़ियों के पास में होती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक जीतता है, एक हारता है। ठीक है, किस आधार पर? इस आधार पर क्योंकि वो खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है। कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। कहा जाता है जब ये खेलते थे तो बॉल इनकी हॉकी से चिपक करके चलती थी। तो किसी ने कहा कि लगता है इनके कोई भी मैदान हो, कोई भी टीम हो, कहा इनकी हॉकी में कुछ खराबी होगी, कुछ हॉकी में होगा। तो एक बांस का डंडा पकड़ा दिया गया, कहा इससे खेलो। खेल वही दिखाया गया, खेल वही, परिणाम वही आया। तो क्या ये क्षमता थी मेजर ध्यानचंद में, उनकी ऐसी कला थी, टेक्निक थी, जिसके कारण वो कोई भी मैदान हो, कोई भी टीम हो, अपनी अद्भुत छाप छोड़ ही जाते थे। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का एक महानतम बल्लेबाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोई भी स्टेडियम हो, कोई भी टीम हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, उनके द्वारा बेस्ट ही होता था, उनके द्वारा रन बनते ही थे। कोई भी बॉलर हो, उसके खिलाफ उनके रन बनते ही थे।
तो अगर ये मतलब ये बात कही जाए कि हाँ नहीं, सिर्फ केवल अच्छे खिलाड़ी या अच्छे बॉलर पर ही वो रन बनाते थे, ऐसा नहीं है। जो खिलाड़ी है, जो टॉप क्लास का खिलाड़ी है, उसके लिए मायने नहीं रखता कौन सा टूर्नामेंट है, कौन सा स्टेडियम है, कौन सा प्लेयर है, मायने नहीं रखता। यही बात आती है एक बिजनेसमैन के लिए भी। अब यहाँ पर बिजनेसमैन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटेजिक, वो अपनी नीतियों, अपनी प्लानिंग के कारण बिजनेस में बिजनेसमैन इम्पोर्टेंट है। न कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वह एक एम्प्लॉई है, वह एक वर्कर है। वर्कर अर्थात जब आपकी अपेक्षा के अनुरूप प्रोडक्ट न हो, जब सरप्राइजिंग प्रोडक्ट न हो, सरप्राइजिंग या इफेक्टिव सर्विस न हो, सरप्राइजिंग या इफेक्टिव एम्प्लॉई न हो, सरप्राइजिंग या इफेक्टिव जब वर्क भी न हो रहा हो, कोई माहौल भी वैसा न हो, तब बिजनेस करना हो, तो आमतौर पर कहा जाएगा अरे ये परिस्थितियां हैं, इसके कारण बिजनेस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, तमाम सारी चीज़ें ऐसी। जब ब्लेम करने के लिए, दोषारोपण करने के लिए एक नहीं बहुत सारे कारण हों, बहुत सारे कारण हों, तो आखिरकार तो स्वाभाविक बात है कि बिजनेस नहीं किया जा सकता है। अब ऐसी परिस्थितियों में अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, मार्केट भी प्रतिकूल है, सोसाइटी भी प्रतिकूल है, कस्टमर भी प्रतिकूल है, तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जब बिजनेसमैन कोई प्लानिंग करता है, कोई इस्तेमाल करता है, तो अर्थात बिजनेसमैन अपनी प्लानिंग, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो भी उसका हेड कंट्रोलर है, उसकी भूमिका, उसका रोल, उसके कार्य का रोल, उसकी प्लानिंग का, उसकी सोच का, उसके एक्शन का, उसके एडजस्टमेंट का, इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो कि केंद्रित होती हैं एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर में, इसलिए ये बिजनेसमैन इम्पोर्टेंट है। बिजनेसमैन इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो एक एम्प्लॉई है, वह एक वर्कर है, बल्कि इसलिए इम्पोर्टेंट है उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो संसाधनों, एम्प्लॉई का इस्तेमाल करने का जो तरीका है, और उससे जो ये इम्पोर्टेंट है। इस आधार पर ये बात कही जा सकती है, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे एम्प्लॉई हो, या फिर कोई वर्क हो, बिजनेसमैन उसको इस्तेमाल करता है, उसका यूज़ करता है। उसका यूज़ करना ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसका यूज़ करना ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, खास करके तब जब इफ़ेक्टिव और सरप्राइजिंग प्रोडक्ट ना हो। यदि इफ़ेक्टिव और सरप्राइजिंग प्रोडक्ट है तब तो धड़ल्ले से बिजनेस चलेगा। जैसे कि मान लिया कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आए जिनकी महीनों पहले बुकिंग हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट आए सालों रहे मार्केट में, बिके नहीं, परिणाम डेड होकर के चले गए। तो यदि सरप्राइजिंग प्रोडक्ट है, यदि इफेक्टिव प्रोडक्ट है, सर्विस है या वर्क है या फिर एम्प्लॉय है, तो उसकी सेल्स या उसका अपॉइंटमेंट, उसका एम्प्लॉयमेंट तो एडवांस में होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो जब ऐसा नहीं है तो तब वहां पर रोल होता है कि एक बिजनेसमैन का क्या रोल है। तब वहां पर बिजनेसमैन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बिजनेसमैन का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अनुकूल परिस्थितियों में, मार्केट अनुकूल हो, प्रोडक्ट अनुकूल हो, सर्विस अनुकूल हो, एम्प्लॉय अनुकूल हो, वर्क अनुकूल हो, ये सब चीज़ें अनुकूल हो, तब एक बिजनेसमैन बेहतर से बेहतर रिजल्ट देता है। तो बिजनेसमैन इंपॉर्टेंट है।
लेकिन यदि अनुकूल परिस्थितियों में भी वो यदि बेहतर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो ऐसा बिजनेसमैन उस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हो या खराब कंडीशंस हो या रिस्की कंडीशंस हो, यदि मान लिया कि मार्केट में प्रोडक्ट सही न मिल रहे हों, पर्याप्त न मिल रहे हों, पर्याप्त मात्रा में न मिल रहे हों, डिफेक्टिव मिल रहे हों, या और भी कई सारे कारण हों जो कि बिजनेस के लिए बिजनेस में रिस्क को बढ़ा रहे हों, तब एक बिजनेसमैन की प्लानिंग, उसका एक्शन, उसका इमेजिनेशंस, उसकी डिलीवरी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए बिजनेसमैन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी के लिए नहीं है, बल्कि इन साधन संसाधनों, एक बिजनेसमैन के लिए प्रोडक्ट हो, मटेरियल हो, इन्वेस्टमेंट हो, पैसा हो, एम्प्लॉई हो, वर्क हो, ये सब एक साधन है, संसाधन है। वो इनका किस तरीके से इस्तेमाल करता है, अर्थात बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर एज ए कैप्टन ऑफ टीम, और उस कैप्टन ऑफ टीम होता है, और उस टीम के मेंबर्स प्रोडक्ट है, मटेरियल है, सर्विस है, फर्म है, दुकान है, कंपनी है, वर्क है, टाइम है, परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, ये सब चीज़ें उसकी टीम में है। ये सब एलिमेंट्स ऑफ टीम, इनमें से कुछ उसके कंट्रोल्ड में, कुछ अनकंट्रोल्ड है, कुछ पर उसका कंट्रोल है, कुछ का नहीं कंट्रोल है। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय पर किसी हद तक कंट्रोल है, नियंत्रण है, तथा प्रोडक्ट है, मटेरियल है, सर्विस है, इस पर भी किसी हद तक नियंत्रण है। इनमें भी सुधार ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है कि कब किसका कैसे इस्तेमाल करना है। तमाम प्रकार की स्किल है, तमाम प्रकार की नॉलेज है, इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करके पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार कर लेता है, पूरा एक बॉडी तैयार कर लेता है, और जिससे वो सकारात्मक या सही परिणाम लाता है। इसलिए मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि बिजनेसमैन इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए नहीं है, बल्कि वो अपने रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका रोल क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, और उसके इफेक्ट के कारण परिणाम क्या आता है, इसलिए बिजनेसमैन इंपॉर्टेंट है। अदर्स चीज़ें अच्छी हो या खराब हो, मार्केट में ये मिलना स्वाभाविक बात है। अच्छी चीज़ें मिलेंगी, खराब भी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे रेट में भी मिलेंगी, खराब रेट में भी मिलेंगी। ये बिजनेस में, मतलब मार्केट में, सोसाइटी में, हर जगह रिस्क तो ऑलरेडी है ही। अब वो कौन सी रिस्क कितनी डिफाइंड कर लेता है, और फिर उस रिस्क को कवर करने के लिए वो किस तरीके से उसकी व्यवस्था कर लेता है, अरेंजमेंट कर लेता है, ये सब बिजनेसमैन के ऊपर निर्भर करता है। और इन्हीं सभी चीज़ों के लिए बिजनेसमैन इंपॉर्टेंट है। अर्थात बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेटजी के लिए इंपॉर्टेंट है, न कि बॉडी के लिए, अर्थात बिजनेसमैन अपनी शीर्षस्थ थिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, दूरदर्शिता के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सही दिशा निर्देश गाइडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि ये सब चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं एक बैड बिजनेसमैन, एक बैड एंटरप्रेन्योर बिजनेस को डुबो सकता है, बिजनेस को डुबो सकता है, फेल कर सकता है। या यदि मान लिया, ठीक है, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर कुछ समय तक बिजनेस को उठा ले गया, बाद में परिस्थितियां बदल गई, यदि उस बदली हुई परिस्थितियों में भी यदि वो बिजनेस को खे न पाया, अर्थात बिजनेस को तैरा न पाया, बिजनेस को चला नहीं पाया, तो भी फेल है। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब आदर्श कारण, प्रोडक्ट या मटेरियल
या एम्प्लॉई या फिर कार्य के कारण बिजनेस सफल होते हों। ज़्यादातर कारणों में कोई भी बिजनेसमैन के द्वारा प्रोडक्ट, मटेरियल, साधन, संसाधनों, एम्प्लॉई, वर्क, इन सब चीज़ों का, समय, परिस्थितियों का, इन सब चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल करने के कारण कोई बिजनेस सफल होता है, कोई फर्म, दुकान, कंपनी सफल होती है। इसलिए किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी की सफलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल बिजनेसमैन का होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है, फाउंडर का होता है, कंट्रोलर का होता है, जो कि अन्य सभी साधन जो कि मानव के सहयोग से तैयार किए जाते हैं या फिर पैसे के सहयोग से तैयार होने वाले या मानवीय सहयोग से तैयार होने वाले साधन या संसाधनों के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या कंट्रोलर जैसा पैसे से निर्मित साधन संसाधनों या मानव से निर्मित साधन संसाधनों का जो भी जिस तरीके से वो इस्तेमाल करता है, उसके आधार पर कोई बिजनेस, कोई फर्म, दुकान, कंपनी, कोई प्रोडक्ट या सर्विस सफल होता है या फिर असफल होता है। असफल होता कितनी पावर है, क्योंकि अन्य सब चीज़ें अच्छी भी मिल सकती हैं, खराब भी मिल सकती हैं, समय पर मिल सकती हैं, समय पर नहीं मिल सकती। तमाम सारे ऐसे रीजन अच्छे बुरे हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के कारण अर्थात बल्कि ये कह लीजिएगा कि जिस तरीके से एक अंधे के लिए कहीं पर भी चलना काफ़ी कठिन और जोखिमपूर्ण होता है, तो एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस को लेकर के उसकी आंखें खुली रहती हैं, दिमाग एक्टिव होता है, उसे मालूम है कहाँ कैसे कब कैसे ले जाना है, कब क्या कैसे किससे क्या करवाना है, क्या इस्तेमाल करना है, कहाँ आदि, तो बिजनेस सफल होता है, तो कोई फर्म, दुकान, कंपनी सफल होती है। इसलिए बिजनेसमैन, मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा, बार बार वही बात कहना चाहूँगा कि बिजनेसमैन इम्पोर्टेंट है, बॉडी के कारण नहीं है, फिजिकल बॉडी के कारण नहीं है, मेंटल बॉडी के कारण नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जो प्लानिंग्स हैं, साधन या व्यावसायिक साधन या संसाधनों, व्यावसायिक, आर्थिक व मानवीय साधन या संसाधनों के इस्तेमाल के कारण एक बिजनेसमैन बिजनेस के लिए या किसी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।